Rational numbers. Number that can be written in form of p upon q are called as rational numbers where q should not be equal to 0. ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे एंड प्रोवाइडेड कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. जैसे कि ले लो 1/2, ये एक रेशनल नंबर है. 3/4, ये एक रेशनल नंबर है. 5/6, ये एक रेशनल नंबर है ना. और ले लो एग्जांपल नेगेटिव में ले लो -1/2, ये भी एक रेशनल नंबर है. 3/9, -3/9, ये भी एक रेशनल नंबर है. तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर के टाइप्स है ना, क्योंकि इनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इनको सारे को रेशनल नंबर कहेंगे. प्रोवाइडेड द कंडीशन, अब कंडीशन पे जाते हैं. कंडीशन क्या दी है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना. तो इसीलिए इनको फिर हम ये रेशनल नंबर की कैटेगरीज में नहीं आएंगे, तो इनको हम रेशनल नंबर फिर नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो अब रेशनल नंबर समझ में आ गया. अब देखते हैं जैसे कि डेसिमल वैल्यूज़, कुछ डेसिमल वैल्यूज़ होती है, जैसे कि 0.5 हो गया. ये दिख क्या रही है आपको, ये एक डेसिमल नंबर है, राइट. यही दिख रहा है ना आपको. डेसिमल नंबर क्या होते हैं, किसी भी नंबर जिसको हम लिखते हैं इस पॉइंट का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, उनको हम बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज़. ओके, अब ये 0.5 को सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 5/10, क्या होगा, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या होगा 1/2. तो ये देखा आपने कि ये एक डेसिमल वैल्यू थी 0.5, ठीक है, लेकिन उसको हमने क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, किस में, 1/2 p अपॉन q के फॉर्म में. तो क्या हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर है. तो 0.5 भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर. एक और केस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हो गया 1/3. ठीक है, तो यहाँ क्या है, 1 को 3 से डिवाइड करना है. ओके, चलो डिवाइड करते हैं. तो यहाँ क्या है, 0 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 10 करेंगे, ठीक है, 3 3 9, तो 1 आया. फिर 0 करेंगे, फिर वही. तो ये सेम प्रोसेस ही रिपीट होती जाएगी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऐसा, 1 सेकेंड, हाँ, 0.33333, मतलब हमको नहीं पता कितने बार 3 आने वाला है, हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और इसका आंसर ऐसा ही आएगा. ठीक है, तो रिपीटिंग है ना. पर इसमें हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये भी एक डेसिमल वैल्यू है, राइट. ये एक डेसिमल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट का यूज़ किया है ना, पॉइंट का, वो क्या है, एक डेसिमल, जिसको बोलते हैं अपन डेसिमल पॉइंट. ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ये सारे क्या है, रिपीटिंग है ना, और एक पैटर्न में रिपीटिंग है, लाइक 3 है, 3 है, 3, तो 3 रिपीट होते जा रहा है. और जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे कि और कुछ होते हैं, जैसे कि इसमें 0 पॉइंट हो गया, 2 1 2 1 2 1 2 1, है ना, ये भी कितने बार हो रहा है हमको नहीं पता. और जैसे कि हो गया 3.14141414, है ना. तो ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ जहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है और हमको नहीं पता वो कितने टाइम तक वो रिपीटिंग होती रहेगी वो वैल्यूज़, उनको भी हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना, ये 0.33 किसका आंसर है, ये जो रिपीटिंग वाला है 1/3 का आंसर है. और 1/3 क्या है, p अपॉन q. 1/3 क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ एक नंबर है ना, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, राइट. ठीक है, और ऐसे डेसिमल वैल्यूज़, जैसे कि ये 3.1414 है और ये है पता नहीं कितने बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे डेसिमल वैल्यू जहाँ पे पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स है वो रिपीटेशन में चलते रहेंगे, है ना, रिपीटिंग है, पर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके रिपीट करें. जैसे कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, 1 4 का, 1 4 1 4 1 4 1 4, तो 1 4 1 4 का ही पैटर्न है ना. तो उनको हम पता है क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, और वैल्यू क्या है पूरी डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं हम इनको. ठीक है, तो अब रेशनल नंबर अच्छे से रिवाइज हो गया. रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके उनको हम बोल देंगे रेशनल नंबर, प्रोवाइडेड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0.
और इसके एग्जांपल्स क्या हो गया, जैसे 2/4 हो गया, 3/5 हो गया, -1/2 हो गया, ये सब किसके रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। और डेसिमल वैल्यूज़ जैसे कि 0.5 हो गई, है ना, या फिर 1.2 हो गई, या फिर रिपीटिंग वाले डेसिमल वैल्यूज़ जैसे कि 0.2424, है ना, या हो गया 0.3434, है ना। तो ये सारे डेसिमल वैल्यूज़ को भी क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो ये रिपीटिंग वाले डेसिमल वैल्यूज़ है ना, उसमें एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जैसे कि 2424 का पैटर्न है ना, 3434 का पैटर्न है, तो हमेशा ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ऐसे कोई नंबर हो गए जैसे कि 1.23456 और ये बस ऐसे रिपीटिंग होते रह रहा है, तो इनको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, ये इर्रेशनल नंबर होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर कवर हो गया। ओके, बाय।